एवरीवन, मैं प्रिया सिंह पटेल फ्रॉम एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बीसीसी 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 4 लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में सेकेंड जो बुलेट है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की अवस्थाएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाषा विकास की मुख्यतः मेनली जो होती है वो 3 स्टेजेस होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला शैशवावस्था जिसको इन्फेंसी कहते हैं, दूसरा बाल्यावस्था जिसको कि चाइल्डहुड कहते हैं, और तीसरा किशोरावस्था जिसको एडोलसेंस कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शैशवावस्था की जो अवधि होती है उसको 0 से लेकर 2 वर्ष में बांटा गया है। बाल्यावस्था की जो अवधि होती है उसको 2 से लेकर 12 वर्ष में बांटा गया है, और किशोरावस्था की जो टाइम पीरियड होती है उसको 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक या फिर मैक्सिमम 21 ईयर तक माना जाता है। ये आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पहली अवस्था की, जिसे शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था में शुरुआत होता है बालक के जन्म से। जब बालक जन्म लेता है, तो जब बालक जन्म लेता है तो उसकी भाषा क्या होती है? उसकी सबसे पहली भाषा होती है उसका क्रंदन। क्रंदन मतलब रोना। जब बालक रोता है तो उसे बालक की पहली भाषा कही जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बालक की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके भाषा का विकास भी उसी प्रकार से होता जाता है। तो सबसे पहले बालक जन्म के बाद जब लगभग 3 सप्ताह का हो जाता है तो फिर बालक के भाषा में भी थोड़ा सा विकास और ज्यादा हो जाता है। तो उस अवस्था में वो क्या रिएक्ट करता है या किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो 3 सप्ताह में जो बालक होता है वो कूइंग करता है। कूइंग का मतलब होता है कूकना, या फिर जिस चीज से बालक को प्रॉब्लम होता है वो उससे डर जाता है, और फिर डर जाता है तो फिर वो किसी न किसी तरह से अपने मुंह से आवाज उसका जरूर निकलता है। जैसे कि जब बालक सोता रहता है तो कभी कभी अचानक से वो डर के उसके मुंह से आवाज निकल जाती है थोड़ी सी। फिर माताएं क्या करती हैं, मम्मी लोग, फिर उसके सर पे हाथ रखेंगे, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से बालक 3 सप्ताह में कूइंग मतलब कूकना करता है, और इस तरह से उसका जो है भाषा है, विकास भाषा का धीरे धीरे होता रहता है। फिर उसके बाद जब बालक लगभग 6 मंथ का हो जाता है, 6 मंथ्स का हो जाता है, तब वह क्या करता है? बैबलिंग करता है। बैबलिंग का मतलब बलबलाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब बालक बोलता है बा, मा, दा, मतलब किसी भी वर्ड का आधा अधूरा वो वर्ड जो है आधा अधूरा भाषा बोलता है, तब उसको क्या कहते हैं? बैबलिंग इन्फेंसी एज में बालक जब 6 मंथ का होता है तब वह बैबलिंग करता है। फिर उसके बाद जब बालक धीरे धीरे उसकी उम्र और बढ़ती है, बालक लगभग जब 10 मंथ का या 1 ईयर का होता है तब बालक भाषा में 1 वर्ड को बोलना सीख लेता है। जैसे 1 वर्ड, जैसे बैबलिंग के दौरान जो माँ, दा, बा बोलता था, फिर 1 ईयर में या 10 मंथ में वो बाबा, मामा, दादा, इस तरह से उसका भाषा हो जाता है। तो फिर बालक का जो भाषा विकास है इसी तरह से धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। फिर जब बालक उससे ज्यादा एज का होता है, मतलब 1 ईयर के बाद जब वो 2 ईयर का होता है तो फिर वो 2 वर्ड के जो शब्द होता है उसको बोलना सीखता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही उसका भाषा का विकास शैशवावस्था में होता है। हमारे मनोविज्ञान में स्मिथ महोदय, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भाषा को शैशवावस्था में खासकर भाषा को अपने अनुसार डिवाइड किया है कि किस अवस्था में, किस एज में बालक जो है कितनी
वर्ड जो है वो सीख पाता है या फिर उसका भाषा विकास कितना होता है। तो स्मिथ महोदय ने कहा कि 0 से लेकर 8 मंथ तक बालक जो है ना के बराबर भाषा सीखता है या बोलता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जब बालक लगभग 8 मंथ के बाद 10 मंथ का या फिर 1 ईयर का हो जाता है तब वह एक शब्द बोलना सीख जाता है। इस तरह से बालक का विकास भाषा का आगे भी होता रहता है। तो स्मिथ महोदय ने लास्टली 6 ईयर तक इन्फेंसी एज में, जो कि उनके अकॉर्डिंग इन्फेंसी एज का जो अवधि होता है, टाइम पीरियड, उन्होंने 6 ईयर तक माना है। तो फिर उन्होंने बताया कि 6 ईयर तक जो बालक है वो लगभग 2567 वर्ड को बालक सीख जाता है। तो इस तरह से बालक का शैशवावस्था में भाषा का विकास होता है। आइए आगे हम चलते हैं, जिसमें सेकंड नंबर पे आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है क्लास में कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा लेट चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो जब प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज लिमिट होती है या फिर टाइम पीरियड कह लीजिए, वो कितने होती है? 2 से 6 वर्ष तक की होती है। और जो लेट चाइल्डहुड की टाइम पीरियड होती है वो कितनी होती है? 7 से 12 वर्ष तक की होती है। तो फिर बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। सबसे पहले कि अर्ली चाइल्डहुड में जो चिल्ड्रन का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस तरह से या फिर कितना होता है। तो आइए, जब बालक अर्ली चाइल्डहुड में होता है, मतलब 2 वर्ष से जब उस शुरुआत होता है उसके अर्ली चाइल्डहुड का, तब फिर बालक उस अवस्था में वो उसके उस अवस्था को प्री स्कूल स्टेज बोलते हैं, मतलब विद्यालय पूर्व अवस्था। मतलब जब वह विद्यालय जाने से पहले की अवस्था को प्री स्कूल स्टेज कहते हैं। जनरली आजकल के जो बालक है या जो चिल्ड्रन होते हैं वो 2 के बाद लगभग 2.5 से 3 के बीच में वो स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। तो जब बालक 2 से प्री स्कूल स्टेज में होता है तब उसके भाषा का विकास जो है बहुत ज़्यादा तेजी से तो नहीं होता है, लेकिन उसके भाषा का विकास होता रहता है। फिर जैसे जैसे उसका और एज बढ़ता है, मतलब जैसे जब वो अर्ली चाइल्डहुड से लेट चाइल्डहुड में पहुंचता है तब फिर उसके भाषा का विकास और ज़्यादा तेजी से होता है। वैसे तो यह माना जाता है कि जो चाइल्डहुड का पीरियड है, टाइम पीरियड, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड चाहे वो लेट चाइल्डहुड उसमें ही सबसे ज़्यादा बालक का तेजी से भाषा विकास होता है। और इसी कारण इस स्टेज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज माना जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो इस तरह से बालक का जो भाषा का विकास है वो सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड में ही होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब डेवलपमेंट भी बालक के अंदर सबसे ज़्यादा किस स्टेज में होता है? चाइल्डहुड में होता है। ये मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसी तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी जो स्टेज होता है वह चाइल्डहुड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसी में ही बच्चों का सबसे ज़्यादा विकास होता है। चाइल्डहुड के दौरान बालक लगभग डेली 50 वर्ड्स को सीखता है, जो उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है या फिर सबसे ज़्यादा सहायक होता है। तो इस तरह से बालक का जो है चाइल्डहुड में भाषा का विकास होता है। चाइल्डहुड के दौरान एक मनोवैज्ञानिक महोदय हैं सिसोर, उनके अनुसार उन्होंने अपना डिवाइडेशन किया है कि किस तरह किस स्टेज में मतलब चाइल्डहुड में बालक का जो एज होता है, जैसे 2 ईयर, 2 के बाद फिर 4 ईयर, फिर 6 ईयर, 5 ईयर, इसमें कितना बालक जो है वर्ड्स या फिर भाषा जो है वो सीख पाता है। तो सिसोर महोदय ने 4 से लेकर 10 वर्ष के बालक का एक सर्वे किया और उन्होंने फिर अपना कंक्लूजन दिया कि उन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले 4 वर्ष से। तो उन्होंने 4 वर्ष में बताया कि 4 वर्ष में जो बालक है वो लगभग 5600 शब्दों को जान लेता है या कहिए सीख लेता है, पूरी तरह
से उसको सीख लेता है, चाहे वो उसको बोलने में हो, लिखने में हो, पढ़ने में हो, सुनने में हो, भाषा के किसी भी घटक में हो, वो लगभग 5600 शब्दों को शामिल कर लेता है। फिर उसके बाद बात आती है 4 के बाद फिर 5 वर्ष की। तो 5 वर्ष में जो बालक होता है वो लगभग 9600 शब्दों मतलब 9600 वर्ड को सीख लेता है या कहिए जान लेता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया, इसी तरह से उनका क्रम आगे बढ़ता गया। फिर उन्होंने बताया 10 वर्ष में जो बालक होता है वो लगभग 34,300 शब्द मतलब 34,300 वर्ड को वो अच्छी तरह से जान लेता है, सीख लेता है। तो इस तरह सिसोर महोदय ने अपने अध्ययन में बताया कि चाइल्डहुड में बालक के भाषा विकास या बालक का भाषा विकास किस तरह से होता है या फिर बालक कितना चाइल्डहुड में सीख पाता है। तो जो चाइल्डहुड का स्टेज होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस स्टेज में बालक में भाषा से संबंधित, कह लीजिए भाषा से संबंधित होता है कि उसकी भाषा वो सीख लेता है, मतलब भाषा का उसका डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी जो प्रश्न पूछने की जो क्षमता है या कह लीजिए क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, वो बढ़ जाती है। उसका यही कारण है कि इस स्टेज में बालक ज्यादा प्रश्न पूछता है। क्यों? क्योंकि वो भाषा को लगभग पूरी तरह से जान लेता है, समझ लेता है, सीख लेता है। इसलिए वो अपने नए पूरी तरह से सीखे हुए भाषा का प्रयोग प्रश्नों के द्वारा करता है। ये एक रियलिटी है। इस वजह से बच्चे चाइल्डहुड में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने के प्रति एक्साइटेड होते हैं, हमेशा ही जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या परिणाम होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे क्यों होगा, ये सब चीजें होती हैं। फिर हम बात करते हैं अंतिम स्टेज की, जो है किशोरावस्था। किशोरावस्था जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक बालक के लाइफ में, एक चिल्ड्रन के लाइफ में ये स्टेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बाकी उसके अलावा जैसे इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए ये अवस्था बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक को भाषा का पूर्ण ज्ञान लगभग हो चुका होता है, मतलब प्राप्त हो जाता है। तो फिर उसे बहुत ज्यादा कुछ वर्ड्स या लैंग्वेज में सेंटेंसेस या फिर ग्रामर ये सब सीखने की जरूरत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो सब पहले ही वो चाइल्डहुड में सीख चुका होता है। तो किशोरावस्था में जनरली बालक क्या करता है, अपने सीखे हुए जो भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग किस चीज में करते हैं? जैसे वो कोई साहित्य पढ़ने में उसका प्रयोग करते हैं, या फिर अपने साहित्य पढ़ने के बाद या फिर अपने कल्पना शक्ति में विकास करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब अपने सोच को, अपनी कल्पना को वो किसी अच्छे कार्य में करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस अवस्था में, किशोरावस्था में, बालक अपने ग्रुप में जैसे आप विद्यालय में क्लासरूम में हुआ या फिर जब आप खेल के मैदान में हैं, तो जब वो अपने ग्रुप में होते हैं तो फिर वो साइन लैंग्वेज मतलब सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस तरह वो भाषा का प्रयोग करते हैं, किशोरावस्था में प्रयोग करते हैं। और बाल्यावस्था तक क्या होता है कि वो भाषा सीखते हैं, लेकिन किशोरावस्था में वो उसका भली भांति मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करना सीखते हैं और सीख जाते हैं। पूरा किशोरावस्था का अंत होते होते वो भाषा का प्रयोग भी अच्छी तरह सीख जाते हैं। किशोरावस्था में उनके शब्दकोश मतलब डिक्शनरी जो होता है, शब्दकोश में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। वो नए नए शब्द पूरी तरह से सीख लेते हैं। ये सब चीजें किशोरावस्था में भाषा विकास से संबंधित होती हैं। तो कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बाल्यावस्था ही है जो कि भाषा विकास में बहुत ज्यादा सहायक होती है। तो आज हम लोग ने ये जाना कि भाषा विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उसमें किस किस तरह से बालक का भाषा विकास होता है।